हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और जैसा कि हम सेकंड बुक कर रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर उसका लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं। तो वही कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। ये आपके लिए है, एज अ स्टूडेंट को वो बता रहे हैं कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। इसके आंसर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट बताए हैं कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। भाई समझ लो क्यों पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट बताया है कि हर चीज का आप कभी किसी ऐसी जॉब में जाओ या किसी चीज में भी जाओ तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम 10th तक क्या करते हैं, 10th तक मैथ्स तो पढ़ते ही हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? क्या आपको इंजीनियर बनना है? क्या आपको ऐसी लाइन में जाना है? नहीं, बट क्यों? क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चीज का। क्योंकि नॉलेज कैसे होगी? ऐसे ही होगी ना। तो ये इसी को कंपेयर कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अपने 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 महत्वपूर्ण चीज है वो, ठीक है। एक तरह से आपको सिटीजन अवेयर बनाने के लिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको आपको जागरूकता आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप अपनी आवाज उठा सकोगे, ठीक है। ये चीज अपने आप इनबिल्ट होती चली जाएंगी और आपको पता नहीं लगेगा जब आप पॉल साइंस की तरफ पढ़ते चले जाओगे और बढ़ोगे आगे, तो ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या पॉइंट बताया भैया आपको कि बेसिक चीजें होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसी से मैं कोट कर देती हूँ कि सचेत और शिक्षित नागरिक भी राजनीति करने वालों को एक बात कह रहा है कि आप एक नागरिक हो, ठीक है। अगर और आप हमेशा ऑफ कोर्स 18+ हो जाओगे, आप वोट करोगे। हमारे यहाँ पे राजनीति इतनी ऐसी अजीब सी क्यों है कि हमें लगता है कि बिल्कुल पढ़ा लिखा सीएम नहीं है और ये सीएम बन गया या फिर कुछ भी। क्यों? क्योंकि जो जनता है वो क्या करती है, जो अवेयर जनता है, मैं ये नहीं कह रही, कुछ जनता ऐसी भी है जो क्या है, श्रमिक वर्ग है, जो लेबर क्लास है, ठीक है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, वो फिर भी इंक्लूड है, मतलब वो वोट करती है, वो जाती है अपने लिए, ठीक है। बट जिसको जो नॉलेज रखता है वो इस चीज से बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता, या करता है तो बहुत ही कम परसेंटेज है उसकी, ठीक है। तो इससे दिखता है कि ऐसे कैंडिडेट आ ही नहीं पाते जो एक्चुअल में कुछ सुधार की काम करें या फिर कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ इंटेलिजेंट हो, कुछ इंटेलेक्चुअल हो। ऐसे लोग नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि ऐसी जनता इंटरेस्ट ही नहीं ले रही जो पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, शिक्षित वर्ग को राजनीति की गतिविधियों में क्या करना होगा, इन्वॉल्वेंस दिखाना होगा, तब जाके राजनीति सुधरेगी, ठीक है। सिर्फ हम इसमें संगीतकार का एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल और नया देती हूँ। एकता कपूर के सीरियल्स आए थे, ठीक है, और उसमें बोला गया था कि ये कुछ दिखाती नहीं है, क्या कहते हैं, ये कुछ अच्छा नहीं दिखाती, नागिन चला रखे हैं, नागिन वाला चला था ना बहुत बीच में, हिट जा रहा था वो। अगर ऑडियंस ही ऐसी है तो वो तो बनाएगी उसको तो भाई इतने वॉच देखते हैं, इतने लोग देखते हैं, तभी तो वो दिखा रही है। आप उसको मत देखो, पता लगेगा ना कि उसको कोई पब्लिसिटी हो ही नहीं रही, उसको कोई देख ही नहीं रहा, उसको कोई वॉच नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स वो चीज बंद होंगी, है ना। अच्छा कंटेंट निकल के आएगा। तो ऐसे कि बनाने वाले पे तो है ही, बना तो रहा ही है, पर जो देख रहा है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। हम क्या करें, वो बना रही है तो हम देख लेते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। तुम देख क्यों रहे हो? फिर अवॉइड करो ना, कुछ और देखो, कुछ नया ढूंढो, अच्छा ढूंढो। तभी तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, जनता नहीं पसंद कर रही, जनता नहीं देख रही, जनता इंटेलिजेंट है, जनता अच्छी चीज देखना चाह रही है, तब नहीं अच्छी स्टोरीज आएंगी ना सामने। तो ऐसी राजनीति है। जनता अगर ऐसे लोगों को दरकिनार करेगी, अपराधी वर्ग को हटाएगी, अनपढ़ लोगों को हटाएगी, जो बेबुनियादी बातें करते हैं उनको हटाएगी, और एक अच्छे शिक्षित वर्ग को लेके आएगी, तो उनको समझ में आएगा ना कि जनता नहीं पसंद कर रही है ऐसे लोगों को, इसका मतलब हमें अच्छे लोगों को लेके आना पड़ेगा और अच्छे लोग फिर आएंगे, है ना। तो यही है, ओके। तो सेकंड एग्जांपल ये दिया है कि शिक्षित और सचेत। कभी कभी तो लोग शिक्षित नहीं होते बट वो अवेयर होते हैं, है ना।
ऐसी जनता, ऐसे नागरिक जब होंगे तब आएगा मजा, है। तो इसीलिए हम राष्ट्र सिद्धांत पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया है हमें कि हमें क्यों राष्ट्र सिद्धांत पढ़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आजादी, समानता और धर्म निरपेक्ष, ये हमारे क्या है, मूल चीजें हैं, अमूल्य चीजें हैं, ठीक है। और विद्यालयों में इन चीजों पे डिबेट होती है, डिबेटिंग सिस्टम होता है, या फिर आप इन पे अपने विचार आदान प्रदान करते हो। जब हमें लगता है कि ये चीजें हमें नहीं मिल रही, लाइक हमें फ्रीडम नहीं मिल रही, लाइक हमें इक्वालिटी नहीं मिल पा रही, धर्मनिरपेक्ष पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे, तब क्या होने लगता है, हिंसा भड़क जाती है, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब हमें लगता है कि आज़ादी नहीं मिल रही, हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमें नहीं मिली, तो हम हिंसा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि एक गुट होता है वो हिंसा की तरफ मुख कर लेता है, कोई भी आंदोलन अगर चल रहा होता है तो इससे बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप अवेयर होंगे, ठीक है, आपने राष्ट्र सिद्धांत पढ़ा है और आप अवेयर हैं और आप ऐसे किसी आंदोलन की तरफ जुड़ रहे हैं, ठीक है, मुड़ रहे हैं उस तरफ, स्टूडेंट लाइफ में बहुत होता है ऐसा, तो तब आपको समझ में आएगा कि आपको कोई भड़का नहीं सकता, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो हिंसा करते हैं, वो सरकार हमारी नहीं सुन रही, भाई आराम से बात करके भी हम सरकार से अपनी बातें मनवा सकते हैं। हिंसा जरूरी नहीं है, आप उसको समझा सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, वो आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो समझ लो राष्ट्र सिद्धांत क्यों पढ़ना जरूरी है। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई आपको गधा नहीं बना सकता, इसकी तरफ लेके नहीं जा सकता, ऐसा बहुत होता है। फोर्थ पॉइंट क्या बताया अभी आपका, तो बस यही है, तीनों पॉइंट का फिर सार यही बताया कि एक्चुअल में आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप अवेयर सिटीजन की तरफ मुड़े, आप शिक्षित हों राजनीतिक चीजों में, क्योंकि वो हमारा ऑफ कोर्स वो हमारे लिए भविष्य तैयार करते हैं, वो हमारे लिए डेवलप करते हैं, हमारे लिए नीतियां बनाते हैं। तो ऑफ कोर्स हमें अवेयर होना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए चीज बन रही है, हमारे कंफर्ट के लिए चीज बन रही है। तो अगर हम ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कौन जुड़ेगा, है ना। तो इसीलिए राष्ट्र सिद्धांत हमें अपने नॉलेज के लिए अपने पढ़ना चाहिए, नॉट किसी पढ़ाई के लिए हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आएंगी और आप रिलेट कर पाओगे उसको। तो यही है कि राष्ट्र सिद्धांत हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट में यही बुक आपकी कहना चाह रही है कि राष्ट्र सिद्धांत बहुत जरूरी है, ठीक है। शक मत करना अब, ठीक है, कह रहे शक मत करना। तो ओके, ये हमने कर लिया है फाइनली, ये इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो चुका है इस बुक का। अब हम नए टॉपिक की तरफ आएंगे, जो आपका टॉपिक है स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम। तो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्वतंत्रता, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक, बेमिसाल टॉपिक है और आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मौलिक अधिकार में हमने इसके बारे में देखा ही था, और अब हम इसको व्यवहारिक तौर पे देखेंगे, ठीक है, सिद्धांत के तौर पे देखेंगे, थ्योरी के तौर पे, ठीक है। मुद्दे होंगे इसमें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो स्वतंत्रता हमें कैसे मिली है, और एक जगह नहीं बहुत सारी जगह पर कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया है इसके लिए, तो उस बारे में, ठीक है। बहुत बहुमूल्य चीज है स्वतंत्रता। तो यही है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।